की शुरुआत में हम स्टोन फैमिली को देखते हैं जो जमाइका के एयरपोर्ट पर अपने घर न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। मिकेला न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव है। मिकेला का भाई बेन है जिसकी वाइफ का नाम ग्रेस है। बेन और ग्रेस की शादी को 15 साल बीत चुके हैं। इन दोनों के जुड़वा बच्चे भी हैं, कैल और ऑलिव। यहाँ पर कैल को जन्म से ब्लड कैंसर है और डॉक्टर के अनुसार वो सिर्फ 6 महीने तक ही जिंदा रह पाएगा। बेन और ग्रेस को अपने बेटे कैल की बहुत फिक्र है और वो उसे बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने मिकेला के माँ को देखा जो मिकेला से अब शादी कर लेने के लिए कह रही है। अभी एयरलाइन ने अनाउंस किया कि ज्यादा बुकिंग हो जाने की वजह से कुछ पैसेंजर्स को फ्लाइट 828 में ट्रांसफर किया जाएगा जो थोड़ी देर के बाद रवाना होगी। स्टोन फैमिली में से पुलिस डिटेक्टिव मिकेला, उसका भाई बेन और उसका बेटा कैल जिसे ब्लड कैंसर है फ्लाइट 828 में जाने का फैसला करते हैं। वहीं उसकी बाकी फैमिली पहले वाली फ्लाइट में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों फ्लाइट 828 में है और फ्लाइट के लैंड करने का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक तेज तूफान आ गया और उनका प्लेन काफी खतरनाक टर्ब्यूलेंस से होकर गुजरा। प्लेन की लाइट्स ऑफ हो गई और इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गए जिससे सभी पैसेंजर्स काफी घबरा गए। हालांकि कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो JFK एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फिर पायलट को दूसरे एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराने का आदेश दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वाला ऑपरेटर फ्लाइट 828 का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। पायलट को बताया गया कि जैसे ही उनका प्लेन लैंड होगा उनकी सुविधा के लिए मिलिट्री और मेडिकल स्टाफ पहले से रनवे पर मौजूद रहेंगे। ये सुनकर हैरान नजर आ रहे पायलट ने प्लेन को लैंड किया। वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के डायरेक्टर वेंस खुद मौके पर मौजूद थे। उन्होंने फ्लाइट 828 के सभी हैरान पैसेंजर्स को बताया कि उन्होंने 7 अप्रैल 2013 को जमाइका से उड़ान भरी थी, लेकिन आज की तारीख 4 नवंबर 2018 है। यानी कि फ्लाइट 828 पर मौजूद सभी पैसेंजर्स पिछले 5.5 सालों से गायब थे, जिनके घर वालों ने ये मान लिया था कि वो शायद अब मर चुके हैं। पैसेंजर्स को लग रहा है कि उनके साथ किसी तरह का कोई मजाक हो रहा है, लेकिन जल्द उन्हें यकीन हो गया कि वैंस मजाक नहीं कर रहा। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह खुलासा हुआ कि फ्लाइट 828 पर सवार सभी पैसेंजर्स की उम्र एक बोट पर पहुंचे ताकि वो अपनों से मिल सके जिन्हें वो इतने सालों से मरा हुआ समझ रहे थे। ये पल सभी पैसेंजर और उनके फैमिली के लिए काफी आश्चर्य भरा था। बैन अपनी बेटी से मिला जो कि अब काफी बड़ी हो गई है। कैल ये देखकर हैरान था कि उसके जुड़वा बहन उससे इतनी बड़ी कैसे हो गई। तभी बैन और मिकेला को पता चलता है कि 2 साल पहले उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। ये खबर सुनकर दोनों को काफी दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने घर जाकर आराम करने का फैसला किया। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने भी उस प्लान की छानबीन की, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। इधर मिकेला थोड़ी निराश थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जेराड उससे मिलने एयरपोर्ट पर नहीं आया था। फिर मिकेला अपने ऑफिस गई जहां पर सीनियर डिटेक्टिव ने उसका स्वागत किया। हालांकि वो पिछले 5.5 सालों से गायब थी, इसके बावजूद भी ऑफिसर ने उसका स्वागत किया। इस तरफ टीवी में फ्लाइट 828 की खबर के अलावा 2 लड़कियों के किडनैप होने की खबर भी हर तरफ फैली हुई थी और उन मिसिंग लड़कियों के केस का लीड ऑफिसर जेरेड था, इसलिए वो काफी बिजी था। जब मिकेला जेरेड से मिली तो उसे पता चलता है कि वो इस केस में बहुत बिजी है। लेकिन जेरेड के एयरपोर्ट न आने का एक दूसरा रीजन ये भी था कि उसने पिछले ही साल शादी कर ली और उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि मिकेला की बेस्ट फ्रेंड लॉर्ड्स थी। ये सुनकर मिकेला शॉक हो गई क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी 2 दिन पहले ही तो वो जेरेड से मिली थी। इस तरफ बैन कैल को डॉक्टर के पास ले गया जहाँ पर उसे पता चलता है कि इतने सालों में साइंटिस्ट ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, यानी कि उसका बेटा कैल अब 6 महीनों से ज्यादा जी सकता है। ये सुनकर बैन और ग्रेस बहुत ज्यादा खुश हुए। इस तरफ मिकेला बस से घर लौट रही थी कि तभी उसने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी जो ड्राइवर से बस को धीरे चलाने के लिए कह रही थी। वो आवाज इतनी लाउड थी कि मिकेला ने ड्राइवर को चिल्लाकर बस रोकने के लिए कहा और ठीक उसी समय वो बस एक बच्चे को टक्कर मारने वाली थी। हालांकि मिकेला की वजह से उस बच्चे की जान बच गई। इसके बाद हमने सानवी को देखा जो कि एक मेडिकल रिसर्चर है। सानवी भी फ्लाइट 828 पर मौजूद थी और वो 5 सालों बाद अपने ऑफिस लौट रही थी। सानवी ने गायब होने से पहले एक रिसर्च सबमिट की थी
जिसकी मदद से ही वो लोग कैंसर का इलाज ढूंढ पाए हैं। अगली सुबह मिकेला मॉर्निंग वॉक पर गई, जहाँ पर उसने 2 डॉग्स को भूखते हुए देखा। ठीक उसी समय वही आवाज उसके दिमाग में फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वो आवाज मिकेला से उन दोनों को आजाद कर देने के लिए कह रही थी। मिकेला ये सुनकर बड़ी कंफ्यूज हुई और वहाँ से चली गई। कई घंटे बीत गए और रात हो गई, लेकिन अभी तक मिकेला को वो आवाज सुनाई दे रही थी। इसलिए आधी रात को मिकेला उन डॉग्स के पास गई, जहाँ पर उसे बैन भी मिल गए। यहाँ हमें पता चलता है कि बैन को भी बिल्कुल वही आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद उन्होंने उस दरवाजे को तोड़कर डॉग्स को आजाद कर दिया और फैसला किया कि वो इस आवाज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर उन पैसेंजर्स पर थी। और अगर लोगों को पता चला कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है तो वो उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। अगले ही दिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरा से उन डॉग्स की भागने की वीडियो मिल गई। जेरेड ने मिकेला से पूछा कि आखिर उसने उन डॉग्स को क्यों भगाया, लेकिन मिकेला के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद उन्हें वो डॉग्स वापस मिल गए और वो उन डॉग्स को लेकर मालिक के पास माफी मांगने गए। मिकेला जैसे ही उन डॉग्स के पास पहुंची कि तभी वही आवाज फिर से उन दोनों को आजाद करने के लिए कहने लगी। वही जेरेड डॉग्स के ओनर को सारी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिकेला को लगातार वो आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी मिकेला ने अचानक रूम की डोर को ओपन किया और उस रूम के अंदर वही दोनों लड़कियां मौजूद थी जो कुछ दिन पहले ही गायब हुई थी। यानी कि वो आवाज मिकेला से उन डॉग्स को नहीं बल्कि उन दोनों लड़कियों को आजाद करने के लिए कह रही थी। जेरेड भी ये देखकर हैरान हो गया और उसे समझते देर नहीं लगी कि उसी आदमी ने उन लड़कियों को किडनैप किया था और जेरेड ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। इस केस के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि मिकेला उसके जॉब पर फिर से लौटने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने आते ही ये केस सॉल्व कर दिया था। उन्होंने मिकेला को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा। वही दूसरी तरफ बैन अपने परिवार के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि बैन के गायब होने के बाद ग्रेस किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में है और बैन को ये बात बताने की हिम्मत ग्रेस में नहीं है। ठीक उसी समय फ्लाइट 828 के कुछ पैसेंजर्स के सिर में दर्द होना शुरू हो गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें जल्दी से एयरपोर्ट पर जाना चाहिए। जब वो सभी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो बाकी पैसेंजर्स को वहाँ देखकर हैरान थे, क्योंकि सभी को सेम वैसी ही फीलिंग आ रही थी। अचानक वो प्लेन ब्लास्ट हो गया और जलकर राख हो गया। जब एनएसए को पता चला कि फ्लाइट 828 के 20 पैसेंजर्स मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने उन सभी से पूछताछ की। सभी लोगों के जवाब एक जैसे ही थे कि उन्हें बस ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें एयरपोर्ट पर जाना चाहिए। 10 घंटों की पूछताछ के बाद उन सभी को जाने दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने उन पर नजर रखने का फैसला किया कि कहीं इनमें से कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा। इसके बाद बैन और ग्रेस कैल को हॉस्पिटल ले गए, जहां वो सानवी से मिले। वहां उन्हें पता चला कि सानवी भी फ्लाइट 828 पर उनके साथ मौजूद थी और सानवी की खोज से ही कैल का इलाज हो रहा था। इस तरफ मिकेला पुलिस स्टेशन गई, जहाँ पर उसे लॉर्ड्स मिली। हालांकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन अब मिकेला लॉर्ड्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अगली ही सुबह बैन ने खास धुन सुनी जो उसके दिमाग में बज रही थी और वो सिर्फ बैन को ही सुनाई दे रही थी। उसने उस धुन का पीछा किया और एक स्ट्रीट सिंगर रेड तक पहुंच गया। रेड भी फ्लाइट 828 पर मौजूद था। रेड ने बताया कि उस फ्लाइट पर चढ़ने से पहले उसने अपने 13 साल के लड़के एडियो को उसके पड़ोसी के पास रखा था और अब उसे पता चला है कि उसका बेटा एडियो जेल में है और कोई भी उस बेचारे को उससे मिलने नहीं दे रहा है। अब बैन उन आवाजों की वजह से रेड के पास पहुंचा है, यानी कि उसे रेड की मदद करनी होगी। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में जान पहचान का फायदा उठाते हुए बैन ने रेड को उसके बेटे से मिलवा दिया। एडियो एक ज्वेलरी की दुकान से चोरी करने के आरोप में अरेस्ट हुआ था, लेकिन एडियो ने दावा किया कि उसने चोरी नहीं की है। बैन को लगा कि हो सकता है एडियो झूठ बोल रहा हो, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने उससे कहा कि एडियो झूठ नहीं बोल रहा। ये सब बात बैन जाकर मिकेला को बोलता है और उसे एडियो की मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो निर्दोष है। बाद में मिकेला ने एडियो के केस की फाइल पढ़ी और उसे पता चला कि सारे सबूत एडियो के खिलाफ है। फिर रात को ग्रेस ने कैल को नए खिलौने दिलाए, क्योंकि उसके पुराने खिलौनों को डोनेट कर दिया गया था। हालांकि कैल अभी भी उसके पुराने खिलौनों को मिस कर रहा था। तब ये खुलासा हुआ कि ऑलिव ने ग्रेस को बिना बताए कैल के उन खिलौनों को स्टोरेज रूम में रख दिए थे। इसके बाद ऑलिव और बैन उन खिलौनों को लेने गए।
हालांकि वो उन बॉक्सेस को वहां से ले जाते कि तभी बेन को एक बार फिर से वही सेम धुन सुनाई दी, लेकिन इस बार वो धुन उसके दिमाग में नहीं बल्कि असलियत में बज रही थी। जब बेन ने उस धुन का पीछा किया तो उसे पता चला कि वो धुन उस ज्वेलरी शॉप के ओनर के बेटे की रिंगटोन है। उस शॉप के ओनर के बेटे ने ही चोरी की थी और सारा इल्जाम एडियो पर डाल दिया था। बेन ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया और उस लड़के को अरेस्ट करवा लिया। इसके बाद एडियो को जेल से आजाद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बेन ने ग्रेस से कहा कि उसे उसके रिलेशन के बारे में पता है। बेन ने ग्रेस से कहा कि वो उसके रिलेशन में आने वाली बात पर बिल्कुल भी नाराज नहीं है। ग्रेस के पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। ग्रेस ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उसे इतना समझदार पति मिला है। इसके बाद हमने कैली को देखा जो कि फ्लाइट 828 की ही पैसेंजर है और फिलहाल वो काफी सुर्खियों में है। उसने कई सारे इंटरव्यू दिए जिसमें उसने सारे इल्जाम गवर्नमेंट पर लगाते हुए कहा कि सरकार उनसे जरूर कुछ छुपा रही है। बाद में जब कैली रात में न्यूज देख रही थी तब किसी ने उसे गोली मार दी। सानवी ने बेन को कॉल करके उसे बताया कि उसे कैल के ब्लड में एक अनदेखा प्रोटीन मिला है। इसके बाद बेन और मिकेला कैली के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर पहुंचे, लेकिन वेंस ने उन दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर उन्हें कैली का पति टेलर मिला जिसने कहा कि एक दिन पहले कैली को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उससे और कुछ पूछ पाते उसके पहले ही टेलर वहां से चला गया। इधर मिकेला को भी एक लाइन बराबर सुनाई दे रही थी, ओन योर ट्रुथ, ओन योर ट्रुथ। मिकेला ने देखा कि कैली सेम यही चीज उसके इंटरव्यू में बोल रही थी, यानी कि मिकेला को ही कैली के कातिल को ढूंढना होगा। इसके बाद मिकेला और बेन टेलर से बात करने उसके घर गए जो कि कैली के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। टेलर को लगता था कि कैली ने जो इंटरव्यू दिए है उन्हीं की वजह से उसकी जान गई। टेलर के मेड को भी यही लगता था। इसके बाद मिकेला पुलिस स्टेशन गई जहाँ पर जेरेड ने उसे बताया कि कैली और उसके हस्बैंड डाउनटाउन मॉल के मालिक है। ये सुनकर मिकेला को याद आया कि उस दिन टेलर के मेड ने उस मॉल का जिक्र किया था और हो सकता है उन्हें जिन सवालों के जवाब चाहिए वो उन्हें उसी मॉल में मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के और पार्ट्स भी देखने हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं जाने से पहले आपको एक मूवी सजेस्ट करना चाहूंगा। जरा सोचो, आप अमर हो जाए और सालों तक जिंदा रह सके, गोली लगने के बाद भी आपको कुछ नहीं होता हो, बिल्डिंग से गिरने के बाद भी आपको कुछ ना हो और आपके घाव अपने आप ठीक हो जाए। ये कहानी ऐसे ही वॉरियर्स की है जो अमर है और